हमें अगर दाँत में पेन हो रहा है, कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, दाँत में कोई फ्रैक्चर लाइन आ गई है, दाँत में सेंसिटिविटी हो रही है, वो ठंडा खाने पर हो या मीठा खाने पर हो या किसी खट्टे चीज़ को खाने पर, या हमारे दाँतों में सूजन आ गई है, दाँत हल्का हल्का हिलने लग गया है, हम लोग सोते हैं तब हमें दर्द हो रहा है, खाना चबाने के टाइम पे अगर हमें दर्द हो रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे दाँतों को रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे केस में आपको अपने डेंटिस्ट से जल्द मिलना चाहिए। अब हम जानते हैं कि रूट कनाल प्रोसीजर में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम उसी पर्टिकुलर जोन को नम करते हैं लोकली, फिर ऊपर का जो कैविटेटेड पार्ट होता है या जो डीकेड पार्ट होता है वो हम रिमूव करते हैं। उसके बाद हम अंदर के नर्व्स को, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसे अलग अलग डेंटल इंस्ट्रूमेंट से अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। एक बार क्लीनिंग हो जाने के बाद डेंटिस्ट उसको मेडिसिन से और अच्छे से साफ़ करते हैं। फिर वहाँ पे फिलिंग कर दिया जाता है। नर्व वाले एरिया को फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर एक पोस्ट ऑपरेटिव फिलिंग की जाती है। तो यहीं हमारा रूट कनाल प्रोसीजर फिनिश हो जाता है। यूजुअली ये 2 या 3 सेटिंग में किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन, किस हद तक इन्फेक्शन फैला हुआ है। अब हम जानते हैं रूट कनाल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। रूट कनाल करवाने से सबसे पहला तो आपका नेचुरल दांत बच जाता है। सेकंड, उस साइड से आप खाना पीना खा पाते हैं। थर्ड, आपका जो एक्चुअल फर्दर डैमेज नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर वही दांत को आप कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक अपने मुंह में रखेंगे, एक तो आप वो साइड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से अब वो साइड से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं बिल्कुल भी, प्लस वो और इन्फेक्ट करते करते अगल बगल के दांतों को भी ख़राब करता है। अगर आपके भी दांतों में कुछ इसी तरह की तकलीफ़ें हैं तो अपने डेंटिस्ट से जल्द मिलें। हमें डेंटिस्ट रूट कनाल ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद कहते हैं कि उस दांत को कवर किया जाए, उस पर क्राउन लगाओ या फिर कैप लगाओ। हमें कैप क्यों लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।